हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, हमने अभी पिछले कुछ लेक्चर से यहाँ पे रोटेशनल मोशन सीखना स्टार्ट किया था। तो रोटेशनल मोशन का ही आज का चौथा पार्ट है उसी लेक्चर का, उस लेक्चर सीरीज का। तो चौथे पार्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फोर्स के बारे में, बेटर ये वर्क डन कैसे होता है, कैसे ये रोटेशन मोशन में वर्क डन कितना होता है, यहाँ पे रोटेशन मोशन में पावर कितना होता है, वो हम लोग दोस्तों स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा अभी पहला टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं आपका लीनियर काइनेटिक एनर्जी है उसको रिवाइज करना चाहूंगा। लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों? तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जो भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है उसका अपना कुछ वेलोसिटी होगा, देन तो ही वो मूव कर रहा है। तो अगर मूव कर रहा है उसका अपना वेलोसिटी है, तो हम उस वेलोसिटी को अगर स्क्वायर करते हैं और उसको मास से मल्टीप्लाई करके हाफ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से मान के चलो आपका बॉडी अगर रोटेट कर रहा है, जैसे एक बॉडी अगर रोटेट मेरा कर रहा है, तो रोटेट करते वक्त उसमें बहुत सारे पार्टिकल जैसे एक ये बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारे मास होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। मान के चलो एक पार्टिकल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे। ठीक है दोस्तों, बॉडी क्या होता है? इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो मान के चलो इसमें आई नंबर और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो एन नंबर ऑफ हर पार्टिकल का अपना मास, मतलब एम मासेस होंगे उसमें, हर पार्टिकल का अपना वेलोसिटी मतलब एम वेलोसिटी होंगे। तो दोस्तों, अगर मैं रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करूं, तो यहाँ पे जो लीनियर मोशन का काइनेटिक एनर्जी था, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, उसी से को हम लोग अगर थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं और उसी से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिराइव करेंगे। तो आपका लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या था? तो E इक्वल्स टू ई काइनेटिक इक्वल टू हाफ इंटू एम आई इंटू वी आई स्क्वायर। एम आई और वी आई क्यों? क्योंकि मास इसमें बहुत सारे हैं यहाँ पे, इसलिए हर पार्टिकल का हमने क्या किया? समेशन किया है। हर पार्टिकल का जो एम इंटू वी स्क्वायर का जो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर जो है, उसको हमने क्या किया? यहाँ पे सम किया है। मान के चलो एक पार्टिकल, तो उसके लिए क्या हो गया? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वही अगर मेरे पास मान के चलो दो पार्टिकल है, तो मेरा क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू m2 मास इसका दूसरा कुछ होगा इंटू v2 का स्क्वायर। तो इसी तरह से इसको अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसको हमने क्या किया? यहाँ पे समेशन के टर्म में यहाँ पे लिख दिया है। तो हाफ इंटू एम आई वी आई स्क्वायर हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो हाफ यहाँ पे क्या आपका कांस्टेंट है, इसको हमने क्या किया? बाहर लिखा, और आई हमारा 1 से लेकर के एन तक जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा का एक रिलेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं v के जगह पे आर ओमेगा डालूंगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अगर ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाता है तो एम आर स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर लेमैन्स लैंग्वेज में अगर बात करूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या बोलूंगा? रोटेशनल मास। क्या होगा? वो रोटेशनल मास हो जाएगा। तो रोटेशनल मास जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होकर के आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसको मैं डिटेल में अगर पढ़ूं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू रोटेशनल मास इंटू ओमेगा, मतलब जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है दोस्तों? हाफ इंटू रोटेशनल मास इंटू आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी के बाद हम लोग मूव करते हैं वर्क की तरफ। दोस्तों वर्क क्या होता है? तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे अगर मान के चलो एक सर्कुलर मोशन हो, ये एक रोटेशनल मोशन हो रहा है, कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अलोंग अगर मैं मोशन कर रहा हूँ, दोस्तों सबसे पहली बात होती है कि ये जो एंगल होगा, ये कितना, मान के चलो कि थीटा एंगल होता है, ये थीटा एंगल होगा, और ये एस आपका क्या है? आर्क लेंथ है, और ये रेडियस आपका आर है। तो सबसे पहले आपको जानना क्या होगा कि ये आपका आर्क लेंथ और रेडियस का जो फॉर्मूला है, इसका जो रिलेशन है, तो ये क्या होता है? एस इक्वल्स टू क्या होता है? एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ये होता है एस इक्वल टू आर इंटू थीटा। दोस्तों ये देखिए,
जो आपका ये जस्ट एक सिंपल सा रिलेशन था जो आपको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि हम इसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो यहाँ पे है भाई मेरे पास, इंटू डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास ds। ds मतलब क्या है, ये जो जैसे यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन, ये आपका जो यहाँ पे जो आर्क लेंथ लिया है मैंने, इस आर्क लेंथ को मेरे को छोटा सा पार्ट देखूं तो मतलब डिफरेंशियल पार्ट लो, जिसे हम लोग ds बोले यहाँ पे। तो दोस्तों जो आपका रोटेशनल मोशन हो रहा है तो इसका टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, तो f इंटू साइन थीटा हो जाएगा। वो अगर वो थीटा एंगल पे यहाँ फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू साइन थीटा। तो ds है, ds की जगह मैं क्या डालूंगा, तो r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा। अब देख सकते हो दोस्तों, फोर्स इंटू जो रेडियस है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। क्या होता है दोस्तों, मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। तो हमारा डिफरेंशियल वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, तो वो भी एंगुलर फोर्स विच इज कॉल्ड एज टॉर्क। टॉर्क इंटू डी थीटा क्या हो दोस्तों, आपका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके वजह से वर्क डन कितना हो गया, तो टाउ इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा, जो कि एंगुलर फोर्स जो रोटेशनल फोर्स है इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे आपका वर्क एनर्जी, वर्क का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे डिराइव होकर के आता है। दोस्तों हम लोग इसके बाद देखते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होता है दोस्तों, तो चेंज इन वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। तो वर्क डन क्या होता है, तो टाउ इंटू डी थीटा, जो कि हमने अभी जस्ट प्रूव किया। तो वर्क डन की जगह हमने क्या किया, टाउ इंटू डी थीटा डाला अपॉन डी टी किया। तो दोस्तों डी थीटा अपॉन डी टी आप सबको पता होगा, ये होता है आपका डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है ओमेगा। तो P मतलब पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू ओमेगा। तो ये आपके पास नया फॉर्मूला आ गया। उसके बाद जैसे हमने पहले दोस्तों देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमने देख लिया, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। तो उसी तरह से अगर मैं टॉर्क देखूं, तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों I इंटू अल्फा। क्या होता है दोस्तों, I इंटू अल्फा। तो I यहाँ पे का क्या है दोस्तों, तो I है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब रोटेशनल मास है। तो रोटेशनल मास इंटू अल्फा आपका क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका टॉर्क, दैट इज योर फोर्स। तो दोस्तों अगर आपका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, तो अल्फा को मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा। तो आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका टाउ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, डी थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो डी थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से क्या होता है कि इसको मैं थोड़ा दूसरे फॉर्म में चेंज कर पाऊंगा। तो दोस्तों आपको पता है डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा। थीटा के यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो वो मुझे वहां मिलता है मुझे एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाई ओमेगा। तो यहाँ पे मुझे आई इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू ओमेगा मिल रहा है। तो अगर इस डी थीटा को मैं अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या हो जाए, मिल जाएगा टाउ इंटू डी थीटा इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हमें फॉर्मूला मिला टाउ इंटू डी थीटा, ये क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या मिलता है दोस्तों, आई इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि वर्क का एक दूसरा ही फॉर्मूला मिल गया। तो दोस्तों अब ये जो भी फॉर्मूला पे डिराइव हो रहा है उसको याद रखो, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अभी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स, और उसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इम्पल्स। तो दोस्तों एंगुलर मोशन हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जो भी आपका लीनियर मोशन का क्वांटिटी है उसका हम लोग मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। मतलब क्या, उसको हम लोग उसका जो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स का हम लोग डेफिनेशन पहले देखते हैं, ये क्या होता है। एंगुलर इम्पल्स ऑफ अ टॉर्क इन अ गिवन टाइम इज इक्वल्स टू, एंगुलर इम्पल्स किसके इक्वल है, तो इट्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इट्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से यहाँ पे डिनोट किया हमने यहाँ पे। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उस टाइम में जितना भी एंगुलर मोमेंटम का चेंज हुआ होगा उस टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम का चेंज, उससे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। तो देखो, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज चेंज्ड बाय टॉर्क देन,
टॉर्क टाउ से अगर वो चेंज हो रहा है तो जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी टी। तो जे इक्वल टू जे क्या है दोस्तों आपका, तो आपका जे होता है आपका इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स फाइंड कर रहे हैं तो एंगुलर फोर्स इंटू टाइम होगा। एंगुलर फोर्स के लिए दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो वो है टॉर्क। तो टॉर्क इंटू टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एंगुलर इम्पल्स। अभी टॉर्क को हमने अगर लिखा कि डी एल बाई डी टी क्यों भाई, तो डी एल आपका हो जाता है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं लिखा टॉर्क को, तो डी टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जे इक्वल्स टू डी एल, जे इक्वल्स टू डी एल हो जाएगा आपका यहाँ पे। और एल को मैं अगर इंटीग्रेट करूं कहां से कहां तक, आप देख सकते हैं यहाँ पे L1 से लेकर L2 तक इंटीग्रेट किया है। एल क्या है दोस्तों आपका, तो एल है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो जे इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जे इक्वल्स टू आर क्रॉस आई मैंने किया, और एंगुलर यहाँ पे मतलब क्या, अभी टोटल आपको ये जो रिलेशन मिला जे इक्वल्स टू डेल्टा एल, मतलब क्या, इसका मतलब होता है एंगुलर इम्पल्स इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ लीनियर इम्पल्स, मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अगर मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स है तो ये लीनियर इम्पल्स क्या होता है, आई। अगर मैंने लीनियर इम्पल्स यहाँ पे क्या दिया, मैंने यहाँ पे आई से डिनोट किया दोस्तों, आई वेक्टर से। तो जे इक्वल्स टू आर क्रॉस आई, तो यहाँ पे मुझे यहाँ क्या मिलता है दोस्तों, तो एंगुलर इम्पल्स मिल जाता है। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या है, इसका प्रूफ उतना ज्यादा याद नहीं रखना है, इसका बस फॉर्मूला याद रखो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे फॉर्मूलाज आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो अभी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। ओके दोस्तों, तो आप अभी जो क्वेश्चन हो क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, तो कोई पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, जिससे वो प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड पे। ओके, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, मतलब ग्राउंड से उसको ऊपर फेंका है किसी एंगल पे थीटा पे, और उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था u। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, लेकिन कब करना है, उसके लिए हमें कंडीशन दिया है, इट जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन। ओके दोस्तों, तो जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन का केस क्या होगा। ओके दोस्तों, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इट्स जब ये मोशन अपना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस अबाउट पॉइंट O इज 0। क्यों, ये जो आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अलावा मोशन का जो रोटेशन करेगा। ओके दोस्तों, तो एंगुलर मोमेंटम अराउंड द एक्सिस अगर हमने फाइंड किया तो ये हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर मैं मान के चलो लीनियर मोमेंटम अगर फाइंड करता हूँ इनटू क्रॉस r कर देता हूँ मैं, तो r तो 0 है यहाँ पे, तो इसका रेडियस यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे O पे 0 होगा, इसी वजह से आपका एंगुलर मोमेंटम और एट स्टार्टिंग पोजिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब उसका एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए मैं सिंपल सी बात क्या करता हूँ, उस पोजीशन पे इसका लीनियर मोमेंटम फाइंड करके उसको r से क्रॉस का प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास तो इस प्रोडक्ट का, इसका जो पार्टिकल उसका मास m है, और इसका वेलोसिटी u cos थीटा है। u cos थीटा इसका ऐसे डायरेक्टली देखा जाए तो इसका वेलोसिटी है, तो m इंटू u cos थीटा क्या हो गया, इसका लीनियर मोमेंटम। और वही ये कितना हाइट पे है, तो ये h हाइट पे है, इसलिए h क्रॉस m u cos थीटा हमने किया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, h क्रॉस m u sin cos थीटा अगर हमने किया यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो h जो है, तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपने 11th में अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने नहीं किया तो आप एक बार उसका फॉर्मूला देख लें। तो h का फॉर्मूला होता है हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड इन अ प्रोजेक्टाइल। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, हाईएस्ट पॉइंट पे बोला है, तो हाइट तो हमें फाइंड करना होगा, जो हमें गिवन पैरामीटर है। हमें गिवन पैरामीटर क्या है, तो u है और m है और थीटा है, तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। लेकिन h हमारे लिए क्या है, न्यू है, तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना होगा इनके टर्म्स में। तो ये क्या होता है, हाईएस्ट पोजीशन का जो हाइट है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह से है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ये, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से थ्रो किया और यहाँ पे कैच किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एच का फॉर्मूला हो जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे टोटल हमें जो एंगुलर मोमेंटम मिला वो क्या मिला,
m इंटू यू इंटू कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उस समय इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मतलब हमें क्या करना है, बी के अलॉन्ग फाइंड करना है। तो जैसे दोस्तों आपने पढ़ा था जो ये क्या है, ये आपका ओ, ये ओ के अलॉन्ग जो एक्सिस है ये, और बी के अलॉन्ग ये दूसरा एक्सिस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इसके बीच में कितना रेडियस आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे आर है। ठीक है दोस्तों, तो इस समय इसका वर्टिकल, ये जो जब पार्टिकल बी पे होगा, जब ये पार्टिकल कहाँ पे होगा, बी पे, तो बी पे होगा तो उसका वेलोसिटी किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हो जाएगा यू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू साइन थीटा। तो वहीं पे आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा r क्रॉस m u साइन थीटा। मैंने r क्रॉस क्यों किया, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का मोमेंट अगर हमने फाइंड किया तो हमें क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम, इसलिए हमने किया L इक्वल्स टू r क्रॉस m u साइन थीटा। तो आपको यहाँ पे तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर। ओके, कोई एक लैडर है, कोई सीढ़ी है जिसका लेंथ 5 मीटर है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल एज शोन इन फिगर। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, म्यू है, फॉर बोथ द वॉल्स। तो ये वॉल एक हॉरिजॉन्टल वॉल है आपका, और ये एक वर्टिकल वॉल है। तो दोनों वॉल के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअली यहाँ पे इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इज सेम फॉर बोथ द वॉल्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज म्यू फॉर इट नॉट टू स्लिप। ओके, ये स्लिप ना हो इसके लिए कम से कम म्यू का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये जब भी आप फोर्स की क्वेश्चन देखते हो तो फोर्स के क्वेश्चन में आपने फोर्स रिजॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, दोनों में फ्रिक्शन है, दोनों वॉल में फ्रिक्शन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन करना होगा। दूसरी बात, जब ये जो आपका लैडर है वो हॉरिजॉन्टल वॉल पे और वर्टिकल वॉल पे जब वो टच कर रहा है, या फिर मतलब क्या, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे अटैच्ड है इससे वर्टिकल वॉल से, मतलब क्या, वर्टिकल वॉल पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसके वजह से क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, तो जिसका हमने बोला है N2। वही अगर ये हॉरिजॉन्टल वॉल पे करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं N1। N1 इसका यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकल के आया। क्यों आया, क्योंकि ये जो लैडर है इसने वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट किया है, और उस फोर्स का जो रिएक्शन है वो यहाँ पे होता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ओके, ये दो कंसिडरेशन सबसे पहली बात हो गई क्या, तो नॉर्मल रिएक्शन हमें पहले फाइंड करना है। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, सिंस यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें यहाँ पे पहले आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं हॉरिजॉन्टल में देखूं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन, तो जो कि आपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल पे एन कितना है, N1 है, तो म्यू इंटू N1 क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ फोर्स। वही अगर वर्टिकल में देखो तो म्यू इंटू N2 हो जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, ये वर्टिकल में हो गया। तो अभी हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में जितनी फोर्स है उसको हमें रिजॉल्व करके, जो हमने यहाँ पे लिखा है जो, उसे हमें सॉल्व करना है। तो हॉरिजॉन्टल का अगर मैंने इक्वेशन बनाया तो हॉरिजॉन्टल में देखो क्या है, एक N2 इस साइड जा रहा है और F1 इस साइड जा रहा है, ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल में जितने फोर्स हो रहे हैं तो सम ऑफ ऑल फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो अगर देखो N2 इस डायरेक्शन जा रहा है, N1 इस डायरेक्शन जा रहा है, तो N2 इक्वल्स टू N1, जो N2 इक्वल्स टू म्यू इंटू N1। क्यों, क्योंकि म्यू इंटू N1 आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, ये हमने देखा हॉरिजॉन्टल में। अभी हम लोग वर्टिकल में देखते हैं। तो वर्टिकल में क्या है, एक F2 है आपके पास यहाँ पे, ये दूसरी सेम डायरेक्शन में आपके पास N1 है, और mg आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा, ऐड होकर के इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, N1 प्लस म्यू N2 इक्वल्स टू mg। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन मिल गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फोर्स को कंपेयर करने के बाद। देन अगर आप दोनों को सॉल्व करते हो तो आपके पास N2 का वैल्यू आ जाएगा म्यू इंटू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, अभी मुझे यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि मिनिमम म्यू का वैल्यू फाइंड करना। तो मिनिमम म्यू के वैल्यू के लिए क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, तो टाउ जो यहाँ पे फोर्स, जो आपका जो रोटेशनल फोर्स होगा, ये रोटेट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
मतलब क्या ये यहाँ से मूव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू मुझे 0 करना पड़ेगा। टाउ इक्वल्स टू 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि इसे स्लीप नहीं करना है। स्लीप करना है मतलब क्या, जैसे ये देखो ये आपका ओके ये वॉल है, इस पे पहले ये पार्टिकल ये जो लैडर वो ऐसे था, ये ऐसे था, लेकिन अगर वो स्लीप करता है तो ये लैडर ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या, एक तरह से देखा जाए तो ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे रोटेट होकर के यहाँ पे आया, फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या करेगा यहाँ पे, ये रोटेशन करेगा। तो ये रोटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, ये रोटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो टाउ क्या होगा, 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टाउ यहाँ पे 0 कर दिया है, टाउ एट ए इक्वल्स टू 0। ओके दोस्तों, तो हम लोग ए के अलोंग क्या करेंगे, अभी टाउ को हम लोग 0 कर देंगे। मतलब ए के अलोंग हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो आपका एंगुलर जो फोर्स है, जो आपका ये टॉर्क है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसे हम लोग क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो मोमेंट ऑफ टॉर्क किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे, तो एक हो रहा है यहाँ पे mg की वजह से, mg। दूसरा हो रहा है आपका यहाँ पे F2 के वजह से, ये F2 हो गया। F2 क्या आपका म्यू इनटू N2 है। तीसरा हो गया आपका N2 की वजह से, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है। तो इन तीनों की वजह से यहाँ पे टॉर्क जो जनरेट हो रहा था, चौथा हो रहा था दोस्तों यहाँ पे, तो चौथा जो आपका जो टॉर्क जनरेट होता है वो हो रहा है N1 की वजह से। लेकिन N1 की वजह से जो टॉर्क होगा कितना होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि जिस एक्सिस पे है ये जो फोर्स लग रहा है, सेम एक्सिस पे लग रहा है। तो मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, 0 हो गया था। इसके वजह से N1 की वजह से जो फोर्स लग रहा था, टॉर्क लग रहा था, उसे 0 बोलेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप, तो मैं अगर टोटल टॉर्क अगर लिखूं तो 4 इंटू N2। 4 इंटू N2 क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो इसलिए हमने 4 इंटू N2 किया। प्लस 3 इंटू क्या किया दोस्तों हमने, 3 इंटू म्यू N2। तो ये देखो, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है दोस्तों, म्यू N2 क्या है आपका, तो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू 3 जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, प्लस मैंने यहाँ पे ये कर लिया। ओके, ये सेम डायरेक्शन में, ये देखो ये ऐसा अगर सर्कुलर मोशन होता है तो इसके लिए था। मतलब ये F2 भी इसको ऐसे रोटेट करेगा और N2 भी इसको ऐसे रोटेट करेगा, लेकिन mg इसको जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। लेकिन जो N2 है और ये इसका आपका F2 है, वो दोनों इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करेंगे, और ये mg है वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करेगा। इसके वजह से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूं 4 इंटू N2, 4 इंटू N2 प्लस क्या, तो ये हो जाएगा 3 इंटू म्यू इंटू N2 माइनस 3/2 mg। ओके, ये 3/2 क्यों, क्योंकि ये लेंथ कितना है, टोटल 3 है, लेकिन ये 50% पे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। मतलब क्या, उसका मोमेंट टोटल जो मास है वो 50% पे कंसंट्रेटेड है, इसलिए हमने 3/2 लिया। ओके, ये इक्वल्स टू क्या होगा, 0। क्यों 0, क्योंकि टॉर्क एट ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ओके दोस्तों, इसको हमने 0 से अगर ये 0 डाला है, तो दोस्तों ये जो आपका इक्वेशन मैंने आपको बताया, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, N2 जो है आपके पास, N2 को आपको म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर से रिप्लेस करना है। तो अगर आप रिप्लेस करते हो, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हो, तो आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा 1/3। तो 1/3 आपका सी ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आपका जो नोट्स है दोस्तों, नोट्स के नीचे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप वो सब भी प्रॉपर वे से सॉल्व कर लो, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स नीट में, जेईई में और सीटी में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।